हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनकम टैक्स इज ए। इनकम टैक्स दोस्तों होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स की इनकम पर कुछ टैक्स चार्ज करती है, उसी को इनकम टैक्स कहते हैं। फर्स्ट टाइम द इनकम टैक्स वॉज इम्पोज इन इंडिया बाय। पहली बार जो इनकम टैक्स इम्पोज किया था गया था भारत में, वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन, यानी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट। द पीरियड ऑफ एन असेसमेंट ईयर इज। पीरियड असेसमेंट ईयर का कब से कब तक का होता है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर, यानी असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर। फिफ्थ क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसमें सेक्शन पूछा है, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो इनकम एग्रीकल्चर से इनकम है वो एग्जेम्प्टेड मानी गई है, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। एंड नॉट इंक्लूडेड अंडर टोटल इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती, लेवाई नहीं कर सकती टैक्स को एग्रीकल्चर इनकम पर। आई होप मेरी बात को समझ गए होंगे आप। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ग्रोइंग फ्लावर्स एंड बनानास विल बी। आप अगर बनानास को ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम की श्रेणी में आती है। ए पर्सन हु वॉज ए रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड इन द नेक्स्ट ईयर एज। तो जो पर्सन रेजिडेंट था प्रीवियस ईयर में, वो ट्रीट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में एज अ नॉन रेजिडेंट। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एन इंडियन सिटीजन हु गोज अब्रॉड इन द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत का अब्रॉड जाता है, तो उसको कितने दिन भारत में रुकना ज़रूरी है रेजिडेंट रहने के लिए यहाँ का? 182 दिन इसका बिल्कुल सही है। विच इज़ नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें से कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है माई फ्रेंड्स? इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है माई फ्रेंड्स। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है माई फ्रेंड्स। ये टैक्सेबल इनकम की श्रेणी में आती है, इसको एग्जेम्पशन नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द टैक्स फ्री इनकम इज मैंशनड। तो टैक्स फ्री इनकम कौन से सेक्शन में दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 10, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कुछ इनकम को स्पेसिफिक इनकम्स माना जाता है और वो टैक्स फ्री कहलाती हैं। द एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। एजुकेशनल अलाउंस, तरह तरह के अलाउंस मिलते हैं। तो जैसे एजुकेशन अलाउंस मिलता है, एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, एम्प्लॉय को मिलता है, और वो टैक्स फ्री होता है कितने बच्चों के लिए? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, यानी 2 बच्चों तक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। ठीक है। मैक्सिमम अगर अमाउंट पूछ लिया जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम आपसे अमाउंट पूछ लिया जाता है कि बताइए मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, तो दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट होता है 100 रुपये। 100 रुपये पर मंथ का 100 रुपये पर मंथ का मैक्सिमम अमाउंट, इतनी लिमिट है। और साल की अगर पूछ ली जाए, अगर आपसे साल की पूछ ली जाए, तो 1200 रुपये पर एनम, 1200 रुपये पर एनम है। Now, entertainment allowance received by a government employee is exempted up to a maximum extent of। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये तक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। और सेक्शन पूछ लें तो सेक्शन होता है 16। नेक्स्ट है अंडर द हेडिंग ऑफ इनकम फ्रॉम HP। 5 सोर्सेज होते हैं इनकम के। इनकम फ्रॉम HP, इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनकम फ्रॉम HP पूछ लिया गया, और उसका लिए बेस फॉर टैक्सेशन क्या है? एनुअल वैल्यू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉलोइंग डिडक्शन इज अलाउड अगेंस्ट एक्सपेंसेस ऑन रिपेयरिंग। इसमें जो है 30% नेट वैल्यू का 30% जो है डिडक्शन मिलती है, अलाउ किया जाता है अगेंस्ट एक्सपेंसेस ऑन रिपेयरिंग।
आई होप आपको ये यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे के लिए वीडियो के लिए बता दीजिएगा, मैं और क्वेश्चंस ले आऊँगा आप लोगों के लिए। और आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।